खुद ये हैसियत हो गई है कि नचनिए की तरह हर दल में जा के नाच गाना दिखा रहे हैं, और जिसको नाच गाना पसंद आ रहा है वो उनको उतनी देर के लिए रख ले रहा है, और जिसको पसंद नहीं आ रहा उसको उनको लात मार के भगा दे रहा है। सोच रहे हैं कि योगी जी एक बार हमारो नाच देख लें, मगर ओम प्रकाश राजभर का नाच देखने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल योगी आदित्यनाथ। इस नौटंकीबाज को अगर लेंगे तो पार्टी हमारी भी खराब कर देगा। सुन रहे हैं, ये है ओवैसी की बयानवीर, अरे मतलब प्रवक्ता, जिन्होंने राजभर के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह दी कि तौबा तौबा। ये कहते हैं कि यूपी की राजनीति में राजभर की हैसियत एक नचनिया और जोकर की तरह ही है। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी, मैं पहले ये कहना चाहूँगा वो होते कौन है मुसलमानों को ये बात कहने वाले कि मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी में चले जाना चाहिए। वो आज उनकी खुद ये हैसियत हो गई है कि नचनिए की तरह हर दल में जा के नाच गाना दिखा रहे हैं, और जिसको नाच गाना पसंद आ रहा है वो उनको उतनी देर के लिए रख ले रहा है, और जिसको पसंद नहीं आ रहा उसको उनको लात मार के भगा दे रहा है। अब वो भाजपा को खुश करने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि योगी जी एक बार हमारो नाच देख लें, मगर ओम प्रकाश राजभर का नाच देखने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल योगी आदित्यनाथ। तो अब वो इस तरीके की प्रलोभन दे रहे हैं कि मुसलमान आ जाए। नेताजी कहते हैं ओम प्रकाश राजभर बेवजह मुसलमानों का ठेकेदार बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुसलमानों को उन पर कतई यकीन नहीं, और इस पर भी बोलते बोलते फरहान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अरे मुसलमान तुम कौन हो? मुसलमानों के तुम बाप हो या तुम मालिक हो जो ये बयान दोगे कि मुसलमानों को आ जाना चाहिए? तुम्हारी हैसियत क्या है? मैं ओम प्रकाश राजभर जी से कहना चाहता हूं कि अपनी बयान को, अपनी बात को एक मर्यादित भाषा में दीजिए, वरना तो क्या नाम है ठीक नहीं होगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सबक सिखा देंगे, फिर आप खुद क्या नाम है समझ जाएंगे कि किस हालात में आप हैं और कहाँ हैं। ये भी जानिए कि कुछ वक्त पहले ही विधानसभा चुनाव से पहले राजभर ओवैसी के साथ जमकर प्यार की पींगे भर रहे थे। भागीदारी संकल्प मोर्चा उनके साथ मिलकर बनाया, लेकिन जब अखिलेश यादव से बात बन गई तो निकल लिए ओवैसी को छोड़कर, और ओवैसी के प्रवक्ता कहते हैं कि उनके लिए उनकी पार्टी का अब दरवाजा बंद है। नचनियों की तरह हर दल में जाना और बढ़िया नाच गाना दिखाना, ताली बजाना, ढोलक बजाना, यही काम वो कर रहे हैं। कभी इस दल, कभी उस दल, कभी इस दल। अभी उन्होंने बयान दिया कि मैं जा रहा हूं बसपा में। बहन जी ने उससे पहले कह दिया कि हम तुमको नहीं लेंगे। बहन जी जानती हैं ये नौटंकीबाज आदमी है। इस नौटंकीबाज को अगर लेंगे तो पार्टी हमारी भी खराब कर देगा। जहां जहां गए हैं उसको सत्यानाश किए हैं। क्या कर लिए? अखिलेश यादव के साथ गए थे ना, बड़ा बड़ा सपना दिखाए थे कि मोदी को और अमित शाह को और योगी को ले जाके गंगा में डुबो के मार डालेंगे। मार डाले, वो खुद मर गए और आखिरी में अखिलेश जी को भी ले जाके डुबो दिया। अच्छा हुआ कि ओम प्रकाश राजभर जी हमारे यहाँ बहुत कम समय के लिए आए थे और जल्दी चले गए, मगर हम लोग का जितने दिन रहे मनोरंजन अच्छे से किए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहले बीएसपी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने स्वार्थी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे सीधे राजभर से जोड़ा गया। वहीं बाद में फिर केशव प्रसाद मौर्य का बयान राजभर को लेकर आता है। बीजेपी में एंट्री पर वो कहते हैं कि उनकी पार्टी मजबूत है, किसी की जरूरत नहीं। और अब यूं AIMIM के प्रवक्ता का बोलना, तो क्या एक एक कर सभी दल राजभर से किनारा कर रहे हैं, या राजभर के आगे ये सब मायने नहीं रखता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। प्रयागराज से हमें रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव ने।